एक व्यक्ति शाम के वक्त पीपल के पेड़ की पूजा किया करता था। हर रोज जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और वहां पर अपनी मनोकामना के लिए कुछ इच्छा ऐसी होती थी जिसे मन ही मन वो पीपल के पेड़ से मांगता था। अब उसे बहुत सारे दिन निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन जिस पीपल के पेड़ को वो रोज पूज रहा था, जिसके नीचे दिया जला रहा था, आज वो पीपल का पेड़ बोल उठता है। कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो व्यक्ति कहता है, क्या तुम सच में ही मेरी मनोकामना पूरी करोगे? पीपल के पेड़ ने कहा कि बिल्कुल, तुम्हारी जो भी इच्छा है, जितना धन चाहिए, जितनी संपत्ति चाहिए, सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे भी कुछ भेंट देनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर अब उन दोनों के बीच में बातें चल रही हैं, लेकिन पीपल के पेड़ ने कुछ ऐसा मांगा था उस व्यक्ति से कि वो व्यक्ति वहाँ से भाग छूटता है और दोबारा कभी पीपल के पेड़ नीचे आता ही नहीं है। आखिरकार पीपल के पेड़ ने ऐसा क्या मांग लिया था और कौन सी धन संपत्ति वो व्यक्ति मांग रहा था जिसके बदले उसे शायद बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती? कौन सी कीमत थी? क्या पीपल का पेड़ बोल सकता है? हमारा चैनल इन्हीं चीज़ों के लिए मशहूर है। हम उन चीज़ों पर बात करते हैं जिन चीज़ों पर लोग खुलकर बात नहीं करते। हमेशा हमारी एक आदत रही है कि आप लोगों के सामने सच रखना और सच भी बिल्कुल निखार कर रखना। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी स्टोरी या घटना आप लोगों के सामने रखूंगी, जिसमें शायद कुछ लोगों के सवाल भी जुड़े हुए होंगे। शायद कुछ लोग सवाल मन में बिठा कर रख रखे होंगे, वो भी पूरे हो जाएंगे। आज की घटना को जानने के लिए हमको लाला भाई जी की ज़िंदगी में जाना होगा। लाला भाई जी, जिनका नाम तो लाला है, लाला नाम के कहते बड़े अमीर और धनी और सेठ होते हैं, लेकिन लाला भाई जी ब्राह्मण थे और बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। आपके सामने एक कहानी रख रही हूँ। लाला भाई जी इतने गरीब होते हैं कि घर में रूखी सूखी बनाकर खाते हैं, यहाँ तक कि दूध का भी इंतज़ाम घर में नहीं है। आपने सुना हो, कभी देखा हो तो कोई गरीब सा बिल्कुल छप्पड़ घर में बना हुआ है, कच्ची दीवारें हैं। पंडिताई जो है उन्हें गोबर से लीपती है, वो भी दूसरों के घरों से मांग कर लेकर आती है, उससे उन दीवारों की लिपाई होती है। यहाँ तक का प्रबंध नहीं है कि कोई गाय या कोई पशु अपने घर में रख के या अपने घर में दूध घी का यहाँ पर प्रयोग हो जाए। अब भाई थे तो पंडित, अब यहाँ पर ठाकुर जी प्रियाजू की सेवा करते थे, जो पंडित लाला भाई जी होते हैं। वो ठाकुर जी को बड़ा मानते हैं और बड़ा ही ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं और बहुत ही दिल से सेवा करते हैं। अब सेवा के नाम पर क्या था उनके पास? हर रोज़ तुलसी के पत्ते और ना घी का दीपक, बस तुलसी के पत्ते, कुछ मिश्री या कुछ ऐसी चीज़ें इधर उधर से जो मिल जाए, जो रूखे सूखे टिक्कर या रोटियां जो खुद खाते हैं, उसे ही ठाकुर जी के सामने रखते और क्या करते, और कान्हा जी को रिझाने के लिए या उनको मनाने के लिए, यानी कहते हैं कि उनकी सेवा के लिए यहाँ पर नृत्य किया करते थे। कुछ घुंघरू थे और वो घुंघरू भी उन्हें कहीं पर मिले थे, जो घुंघरू बैल की गर्दन में बंधे हुए होते हैं। वो घुंघरू किसी के टूट जाते हैं और उन घुंघरुओं को वो अपने पैरों में कुछ इस तरह से बांधते हैं और उनसे ही अपने मुख से गीत गाते हैं। कभी पंडिताई नाचती है तो कभी पंडित जी नाचते हैं और ठाकुर जी के आगे ऐसी लीलाएं करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इनकी कोई संतान नहीं होती है। जब संतान नहीं थी तो शायद इस संसार सागर से, मोह माया से या दुनिया के इस जाल से वो दोनों ही पति पत्नी दूर थे। लेकिन पंडित लाला जी भाई के मन में हमेशा एक सवाल रहता था। सवाल, वो जब भी कान्हा जी को तुलसी का भोग लगाया करते थे तो कहते, ठाकुर जी अगर मेरे पास पैसे होते ना तो तुम्हारे लिए इतना पकवान लेकर आता और मैं नहीं नाचता, बाहर बाहर से बड़े बड़े कलाकारों को तुम्हारे आगे नृत्य कराता, तुम्हारी ऐसे सेवा करता, बड़े चिकने और मलमल के तुम्हारे तकिए और तुम्हारे जो पर्दे हैं वो यहाँ पर मैं सब तरह की व्यवस्थाएं आपके लिए करता और आप देखकर ही प्रसन्न हो जाते और मन ही मन फिर चुप बैठ जाता। क्या करूँ ठाकुर जी, सेवा के लिए धन तो है ही नहीं और मैं कहीं चोरी और डाका भी नहीं डाल सकता। इस तरह से वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं और काफ़ी जीवन उसका निकल चुका है। नृत्य करना, टिककर भगवान जी को खिलाना,
तुलसी माँ का भोग लगाना, जल पिलाना, यही उसके पास सेवा थी। बाकी ठाकुर जी वाकई में ही देखने में चकाचक लग रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब ठाकुर जी को इस बात से बड़ी परेशानी होती है कि मेरा भक्त पैसों के लिए पैसे से मेरी सेवा करना चाहता है और मैं अपने भक्त की कैसे मदद करूं। अब ठाकुर जी तो लीलाधारी हैं, अब लीला करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो लाला भाई जी होते हैं वो एक पीपल के नीचे जोत जलाते हैं। अब उस पीपल पर, उसी पीपल पर नहीं, ज़्यादातर पीपलों के ऊपर प्रेत रहते हैं। उस पीपल पर एक प्रेत रहता है तो ठाकुर जी उसे आदेश देते हैं। आपको एक सच्ची घटना मैं आप बता रही हूँ। अब उसे आदेश मिलता है, तभी लाला भाई जी शाम के वक्त ठाकुर जी के सामने नृत्य आकर करेंगे। पहले पीपल महाराज के नीचे दीपक जलाना है तो लाला भाई जी वहाँ पर जाते हैं। फिर वही मन में विचार, अरे पीपल भैया, मेरे पास पैसे होते तो मैं इस तरह से मलमल के गद्दे, मलमल के तकिए और ये पर्दे लगाता और ऐसे झूमर लटकाता, ऐसे नृत्यकार बुलाता, ये करता। अब यहाँ पर तभी जब ये मांगते रहते हैं तभी उस पीपल से आवाज़ आती है। लाला भाई जी पहले तो डर जाता है, कौन हो भैया तुम और मुझे क्यों डरा रहे हो। पीपल के चारों तरफ चक्कर काटता है, कहीं कोई मुझे पागल तो नहीं बना रहा। लेकिन जब वो देखता है तो पीपल से आवाज़ आती है कि कोई इंसान नहीं है, मैं हूँ। अरे तुम इंसान नहीं हो, क्या कोई भूत हो। तो वो पीपल के पेड़ से आवाज़ आती है कि हाँ, मैं एक भूत और प्रेत हूँ। बताइए, तुम्हारी जो इच्छा है मैं उसे पूरी करने के लिए आया हूँ। तभी लाला भाई जी कहते हैं कि कौन सी इच्छा। पीपल के पेड़ के भूत ने कहा कि अरे भाई, तुम दिन रात तो धन मांगते हो और फिर भी ये कह रहे हो कि कौन सी इच्छा। लाला भाई जी कहते हैं कि अच्छा, तुम मुझे धन देने वाले हो, अरे तुम भूत होकर मुझे धन कैसे दे सकते हो। तभी वो कहता है, पीपल के पेड़ पर जो प्रेत बैठा है कहता है कि यहाँ से 5 कदम की दूरी पर, वहाँ पर गड्ढा खोदना और अपार धन है, जीवन भर तुमसे खर्च भी नहीं होगा। अब लाला भाई जी तो बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मन में एक ही विचार, अब तो ठाकुर जी की सेवा ऐसी होगी किसी राजा के भी महल में ना होगी। अब तो मैं ऐसी सेवा करने वाला हूँ। लेकिन तभी पीपल से आवाज़ आती है, अरे रुको पंडित जी, आप सेवा तो करोगे, आपकी मन की बातें मुझे सुनाई दे रही हैं, लेकिन इस धन को देने के लिए मुझे कुछ तुमसे चाहिए। उसने कहा कि भाई, तुमने मुझे बताया ही क्यों जब तुम सौदा कर रहे हो। तो तभी पीपल का प्रेत कहता है, लो कर लो जी बात। अरे जिस चीज़ में सौदा ना हो उस चीज़ को लेने का मज़ा ही नहीं होता। यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है, ठाकुर जी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ये कहते हैं जो पीपल के प्रेत होते हैं कि भाई एक काम करो, मैं तुम्हें धन देने के लिए तैयार हूँ। जो धन है तुम्हें अपने जीवन की जो भक्ति का फल है वो मुझे देना होगा। तभी लाला भाई जी एकदम से कहते हैं, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद जो भी ठाकुर जी की सेवा होगी, क्योंकि अब पैसा आ जाएगा मेरे पास, और पैसा आएगा तो सेवा भी बढ़िया वाली होगी। जो वैसी सेवा है जो बुरी या बेकार सेवा मैंने की है ठाकुर जी की, वो मेरे हिस्से में है, और तुम तो पीपल के प्रेत हो, तो जो अच्छी वाली सेवा है जो पैसों से होगी वो सेवा मैं तुम्हें दे दूँगा। तभी पीपल का प्रेत कहता है कि नहीं भाई, मुझे तो वो सेवा नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारी बुरी वाली सेवा ही चाहिए। लाला भाई जी कहते हैं कि अच्छा प्रेत है, बताओ जी, वो सेवा लेने से मना कर रहा है जहाँ पर 56 भोग बनेंगे, तरह तरह के लोग भगवान को रिझाएंगे, बहुत सारी सुविधाएं होंगे, अरे तुम उस सेवा को क्यों नहीं ले रहे। तभी यहाँ पर वो प्रेत कहता है कि इस सेवा से मेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मैं 1000 वर्ष से यहीं पर इसी पीपल के पेड़ पर रह रहा हूँ, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। अरे लाला भाई जी, मुझे तो वो सेवा दे दो जो सेवा तुमने बिना पैसों के की थी। अब यहाँ पर लाला भाई जी समझ जाते हैं कि भैया इसका मतलब है जो पैसों की सेवा है वो तो बेकार ही है, यानी मेरी सेवा अच्छी है। जिस तरह से भूत मुझसे मांग रहा है या प्रेत मांग रहा है, लाला भाई जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपको वही सेवा दूंगा। तो भूत ने कहा, प्रेत ने कहा, नहीं वो सेवा नहीं चाहिए, मुझे तो तुम अपनी ये सेवा दे दो। अब लाला भाई जी थोड़े से सोच विचार में पड़ते हैं। उसके बाद लाला भाई जी कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं उस सेवा में से 1 साल की सेवा तुम्हें दे सकता हूँ। प्रेत ने मना कर दिया। वो कहता है कि थोड़ी करो। उसने कहा कि चल 1 महीने की देता हूँ। प्रेत ने फिर कहा कि नहीं, बहुत घनी है, कई जन्मों का उद्धार हो जाएगा। फिर कहा कि भैया 1 हफ्ता की ले लो। फिर कहता है प्रेत, नहीं ये भी बहुत ज़्यादा है,
फिर कहा यहाँ पर जो लाला भाई जी होते हैं कि अब तुम चाहते क्या हो, एक दिन की ले लो। तभी प्रेत पीपल के पेड़ से बोलता है और कहता है कि मुझे तो तुम्हारी वो सेवा चाहिए जब तुम उस बैल के घुंघरुओं को अपने पैरों में, जो बजने वाले होते हैं, पैरों में बांधकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हो ना, उसमें से एक क्षण भर की सेवा मुझे चाहिए। मेरा उसी से उद्धार हो जाएगा। बाकी तेरी और तेरे बाप दादाओं की बाकी सब ले जा, धन ले जा, सब कुछ ले जा, सारी सेवा ले जा, जो पैसों की सेवा करेगा उसे भी ले जा, बस मुझे उस सेवा से एक क्षण भर का हिस्सा मुझे दे दो। दोस्तों, पंडित जी का माथा ठनकता है। भैया, क्षण भर की जो सेवा है उससे इस प्रेत का इस वक्त का उद्धार हो रहा है, जो 1000 साल से इस पीपल के पेड़ पर रह रहा है। अगर मैं इसे दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। तभी यहाँ पर लाला भाई जी हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं कि प्रेत परमात्मा, जो भी आपका प्यार, जो भी आपका दुलार है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा आपने मुझे सुझाव दिया, लेकिन ना तो तेरा धन चाहिए, ना तेरा सोना चाहिए। भैया, हम तो जैसे फ़कीर हैं ऐसे ही सही। गमछे को झाड़ता है और कहता है कि पीपल महाराज, अब मैं जोत जलाने भी नहीं आऊँगा, अब तो मैं अपने ठाकुर जी के सामने नृत्य ही करूँगा। अरे मुझे क्या ज़रूरत है जब मेरे पास सब कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। एक अनंत धन मेरे पास है, एक ऐसी असीम कृपा है। ठाकुर जी मुझसे इतने प्रसन्न हैं जो एक प्रेत इस तरह की बातें कर रहा है। अरे मैं तो बहुत धनी हूँ, मेरे जितना तो कोई धनी हो ही नहीं सकता, और मैं तो बिल्कुल संसार की इस मोह माया से दूर हूँ। यहाँ पर जैसे ही पंडित जी अपना गमछा झाड़ते हैं, वैसे ही पीपल की तरफ पीठ करते हैं और जितनी उनमें ताकत होती है इतनी ज़ोर से भागते हैं, क्योंकि दिन छिप रहा था और उस प्रेत से बात करने में यहाँ पर जो ये लाला भाई जी होते हैं, इन्हें डर लग रहा था। आवाज़ आती है, रुक जाओ ब्राह्मण, रुक जाओ पंडित, मुझे तुम्हारे क्षण भर का समय चाहिए, अरे मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तभी ब्राह्मण या पंडित भागता हुआ कहता है कि अपना उद्धार भैया खुद करो, मेरे बस का नहीं है जो मेरे ठाकुर जी ने कहा है। लेकिन कहते हैं ना, किसी का दिल बहुत अच्छा होता है। तभी वो ठाकुर जी की सेवा करता है लाला भाई जी, और उसके बाद उसी पेड़ के नीचे खुद भागवत का पाठ करता है। हर रोज जाकर न किसी को सुनाता है, केवल उस पीपल के पेड़ को और उस प्रेत को सुनाता है जो वहाँ पर होता है। जैसी उससे व्यवस्थाएं होती हैं, यहाँ पर साप्ताहिक जो होता है सप्ताह फल, तो यहाँ पर दोस्तों 7वें दिन जो प्रेत होता है कहता है कि पंडित बहुत कुछ पा लिए हो, बहुत कुछ भगवान रीझ गए हैं, तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, अरे तुम बड़े भाग्यवान हो। तभी यहाँ पर लाला भाई जी कहते हैं, अरे जाओ तुम्हारा काम कर दिया है ठाकुर जी ने, तुम अपनी ज़िंदगी में मगन रहो, मैं और मेरा ठाकुर जाने, हमारे पास पैसे हों या ना हों, ये मेरे और मेरे ठाकुर जी की आपस की बात है, तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ सही कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये घटना, ये कहानी समाप्त होती है। मैंने लाला भाई जी की आपको कहानी सुनाई। अब कोई फ़ोटो या तस्वीर तो मेरे पास है नहीं इन सारी चीज़ों की, वरना हम तस्वीर भी और फ़ोटो भी लगाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ इस कहानी में या इस घटना में भरी यानी बहुत ही अच्छे से जानने को मिलेगी। जो चीज़ होती है कि हमारे पास दौलत नहीं है, बिना दौलत के भी वो हमारी भक्ति पूजा पाठ स्वीकार करते हैं। शायद मेरे मन का एक सवाल मुझे आज इस घटना से मिला, जो मैं आप लोगों के सामने तो नहीं रख सकती, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से जवाब मिला। आज जब मैंने इस बात के बारे में जाना तो आज अपने अंदर कुछ पाया भी मैंने और कुछ खोया भी। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, आपकी भक्ति, आपकी पूजा, भगवान ये नहीं कहते कि तुम धन चढ़ाओ मंदिरों में या इतना सब कुछ करो। तुम सच्चे मन से, दिल से, मन में ये भी सोचोगे ना कि मेरे पास घी नहीं है ठाकुर जी, वरना मैं आपको हलवा खिलाता, तो वो उसे भी खाने के लिए आएंगे। वो हलवा समझ लेना आपका ठाकुर जी को मिल गया है। वो भाव के भूखे हैं, आपके पैसों के भूखे नहीं हैं, आपके धन के भूखे नहीं हैं, वो भाव के भूखे हैं, आपके अंतरात्मा की सच्चाई के भूखे हैं।
इस दुनिया में आए हो जो करने के लिए उसे अच्छी खासी कीजिए। और इस कहानी से, इस घटना से आपको क्या सीख मिली और आनंद आया या नहीं आया, ये भी मुझे अपनी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।